हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमलों की एज के बारे में। एनिमलों की एज हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं कर सकते। एनिमल एज के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। सब तक लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और आज की इस वीडियो के बाद में आपको एनिमल पशुओं की आयु ज्ञात करने की ऐसी ऐसी ट्रिकें और ऐसी ऐसी तरीके से पढ़ाऊंगा मस्त, जो आपको मजा आ जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो सबसे पहले अपन करते हैं पशुओं की आयु ज्ञात करना, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एज कि पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मेरे साथ आप पढ़ सकते हो, चाहो तो नोट भी बना सकते हो। गाय भैंस और आयु 20 से 23 वर्ष होती है। गाय भैंसों का उत्पादन पहले तो तीसरे ब्याह तक बढ़ता है तथा तीसरे से 5वें ब्याह तक लगभग स्थिर रहता है और उसके बाद उत्पादन में गिरावट आती है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि जो हमारी गाय भैंसा होती है उनका जो पहले से और थर्ड ब्याह होती है, मतलब पहले ब्याह से थर्ड ब्याह तक जो उत्पादन है वो बढ़ता है और थर्ड से 5 तक स्थिर रहता है, बराबर रहता है, ना कुछ बढ़ता है ना घटता है। समझ रहे हो मेरी बात? ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। और बात करें अपन उसके बाद, जब थर्ड से और पाँच के ऊपर, पाँच के ऊपर ये सब घटता है, उनका उत्पादन मतलब दूध में मात्रा, घी की मात्रा, सब कुछ घटती है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं पशुओं की आयु इन तरीकों से ज्ञात करते हैं। पशुओं की शारीरिक दशा देखकर, पशुओं की शारीरिक दशा की काफी लोग होते हैं जैसे कि बड़े बूढ़े देखते होंगे, वो पशुओं की दशा को देखकर बता सकते हैं कि ये कितनी उम्र का है या उम्र की है। खुर देखकर, उनकी खुरों को देखकर भी, ये कोई खास तरीका नहीं है। सींगों को देखकर, हाँ ये एक अच्छा तरीका है। और दांतों को देखकर, ये एक मेन तरीका है जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पशुओं की शारीरिक दशा देखकर। तो पशुओं की शारीरिक दशा देखकर इसमें आपको क्या पढ़ना है देख सकते हो। पशुओं की शारीरिक दशा देखकर उसकी आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि पशु कम उम्र का है या अधिक उम्र का। पशुओं की आयु वैसे ये एक नॉलेज का तरीका है कि इसमें हर किसी को, अगर किसी को अनुभव है, नॉलेज है गायों भैंसों की, तो वो लगा सकता है। लेकिन इस चीज में कोई पढ़ाई काम नहीं आती है, क्योंकि उनकी ये इसके लिए एक अनुभव चाहिए। ठीक है, तो इसको एक नॉर्मली, इसे हम स्थायी तरीका नहीं मान सकते, कोई एक नॉर्मली टेम्परेरी तरीका मान सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट करते हैं खुर देखकर या हुप एक्समिनेशन। हुप यानी खुरी होता है। ठीक है, बस अब इसको पढ़ते हैं आगे। पशुओं की उम्र का अनुमान उसके खुरों को देखकर लगाया जाता है। कम उम्र में पशुओं के खुर छोटे आकार के चमकीले होते हैं, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ खुर स्वरूप बदल जाता है। खुरों का आकार बढ़ जाता है लेकिन चमक कम होती है। तो गाइस ये पॉइंट आपने पढ़ा। अब देखो इस पॉइंट को देख सकते हैं, तो कम उम्र के पशुओं के खुर छोटे आकार के चमकीले होते हैं। कि जो पशुओं का उम्र, अगर खुर के थ्रू अपन किस प्रकार से पशुओं की उम्र का पता लगा सकते हैं, इसकी एक चीज ये दी गई है कि अगर कम उम्र के पशु हैं तो उनके खुर छोटे होंगे और आकार उनका चमकीले होते हैं। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ खुरों का स्वरूप भी बदल जाता है, खुरों का आकार भी बढ़ जाता है, लेकिन चमक कम होती है। गाइस कि मतलब कहने मतलब आता है कि जैसे माना कि कोई भी पशु है, अगर उसकी उम्र कम है, अगर उम्र कम है, ठीक है, तो उसके खुर छोटे व चमकीले होते हैं। गाइस मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर पशु छोटा है तो उसके खुर छोटे व चमकीले होते हैं। जिसको वैसे खुरों के बारे में नॉलेज नहीं थी, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो किस प्रकार के खुर हैं। गाइस मैं सब चीज प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ आपको, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर पढ़े अपन नेक्स्ट पॉइंट को, तो नेक्स्ट पॉइंट के साथ देख सकते हैं, कई पशु विक्रेता खुरों को काट काट कर रेगमाल से घिसकर खुरों को चमकीला बना देते हैं, जिससे पशुओं की उम्र कम दिखाई दे। यह काम व्यापारियों को होता है, जैसे काफी व्यापारी या फिर काफी विक्रेता या फिर काफी पशुपालक को अपनी अगर गाय अच्छी प्राइस में बेचनी है और उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो उसके खुरों की अपने आप दशा खराब हो गई होगी। इस चीज को आप जानते हो, जैसे कि आप सामने
स्क्रीन पर भी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक अच्छी उम्र के पशुओं के खुर होता है, एक पुरानी उम्र के पशुओं के खुर होते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी देख सकते हो काफ़ी लोग क्या करते हैं, इनको घिसेंगे, अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो उनको काट कर थोड़ा हल्के हल्के घिस घिस कर काट देंगे और उनको चमकाइले बना देंगे, जो दिखाने के लिए, जो कि स्थायी नहीं रहते, कुछ दिन बाद भी होते हैं, तो उसके थ्रू वो बेच सकते हैं। तो ये एक चीटिंग मानी जाती है, पर कोई नहीं, इसके थ्रू भी बेचा जाता है। ठीक है, तो सींगों के थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बता सकते हो, मैं आपकी डाउट को एकदम क्लियर करके ही आगे जाऊंगा। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं अपन हूप एक्सटेंशन या सींगों के द्वारा, कि सींगों के द्वारा हम किस प्रकार से पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका, इसको पेपर में भी आती है आपके सामने। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसमें, इसको जरा ध्यान से पढ़ें, नोट भी करें। अगर आपका पशुओं की सींगों की बनावट देखें तो उनके छल्ले दिखाई देते हैं। गाइस जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि पशुओं के किस प्रकार से छल्ले दिखते हैं, जिसकी मैं आपको एक इमेज भी अभी दिखाता हूँ, यही के यही। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि माना यह एक गाय, ठीक है, तो इस गाय को आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार के छल्ले बनते रहते हैं, ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। इन छल्लों को ही, इनसे ही पशुओं की सींगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे कि इधर की साइड दिख रहे हैं छल्ले, अगर आप इन्हें स्पष्ट क्वालिटी बढ़ाकर देखना, छल्ले दिखेंगे यहाँ पर, आप कहीं भी सींग पर गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, बात करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे स्पष्ट गायों को स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि गायों भैंसों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये छल्ले पशु की 3 वर्ष की उम्र पर बनना प्रारंभ होते हैं, अर्थात जब 3 वर्ष का होगा पशु, जब एक छल्ला बनेगा, 3 वर्ष और एक छल्ला बनेगा, समझ रहे हो। तो अगर 2 वर्ष का होगा तो कितने छल्ले बनेंगे, तो एक भी नहीं बनेगा, 3 वर्ष पे एक छल्ला बनेगा, 2 छल्ले बने, इसका मतलब 4 वर्ष का हो गया, फिर हर साल छल्ला बनता रहता है, समझ रहे हो। अब अतः 3 वर्ष की उम्र में पहला छल्ला बनता है, इसके बाद हर वर्ष एक नया छल्ला, लिखा ना, हर वर्ष एक नया छल्ला, इसको इस चीज को ध्यान रखना। 3 वर्ष का पहला बनने का, हर वर्ष नया छल्ला बनता रहता है। ठीक है, हर वर्ष नया छल्ला बनता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कई बार पशु विक्रेता पशु के सींग के छल्लों को रेती से घिस देते हैं। वही सीन है जहाँ पर पशुओं के जो खुरों को उसको रेती से घिस दिया जाता है, यहाँ पर पशुओं के सींग को रेती से घिस दिया जाता है, जिस कारण से छल्ले नहीं दिखे और पशु की उम्र कम दिखे। पशु की आयु वास्तविक आयु की निर्धारित होती है। पशु की आयु गणना निम्न सूत्र से की जाती है। पशु की उम्र वर्षों में 2 प्लस पशुओं के सींगों के छल्ला की संख्या, समझ रहे हो, 2 प्लस पशुओं के सींग में छल्ला मरता है, मतलब 2 वर्ष एक्स्ट्रा रहते हैं, 2 वर्ष, क्योंकि मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको उसके बारे में, क्योंकि 2 वर्ष निकल जाएंगे, उसके बाद तीसरा वर्ष आएगा, तो तीसरे वर्ष पे एक छल्ला बन जाएगा, तो हर तीसरे वर्ष से एक छल्ला बनता है। तो जैसे कि 2 प्लस और जितने भी वर्ष हुए हैं, जैसे कि मान के चलो 2 प्लस छल्लों को संभाल लो, उम्र की संख्या नहीं गिरेगी। मान के चलो भैंस के उस पर 3 छल्ले हैं, तो 2 प्लस 3 बराबर 5 वर्ष हो गई है उम्र, समझ रहे हो। मतलब कि 3 वर्ष पर पहला छल्ला बनेगा और 4थे वर्ष पर दूसरा छल्ला बनेगा और 5वें वर्ष पर तीसरा छल्ला बनेगा। तो देखो यहाँ से 5 वर्ष और यहाँ से 5 और तीसरा वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार की है परेशानी चलती है। तो इस तरह से मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जिसका इस प्रकार से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जिसका कमेंट सही रहेगा उसे पिन कर दूंगा, और सही जरूर देना है। अगर मान के चलो छल्लों की संख्या, जो भैंस के सींग है उसमें छल्लों की संख्या 5 है, तो उसकी उम्र बतानी, उम्र कितनी होगी। अगर 5 छल्ले हैं भैंस में तो उम्र बतानी है उसकी, उम्र कितनी होगी। ध्यान रखना 3 वर्ष पर एक छल्ला बनता है भैंस की सींग में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस सवालों को करने का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, वो चीज़ में ध्यान रखना है आपको, कि जितने भी छल्ले हैं उसमें 2 जोड़ देना है, उसकी उम्र आ जाएगी, समझ रहे हो। और जितनी उम्र है, जैसे 10 उम्र है तो उसमें से 2 घटा देना है, उम्र आ जाएगी, समझ में आया। छल्लों में जितने भी छल्ले उसमें 2 जोड़ दो, बराबर आ जाएगी उम्र। ठीक है, और मान के इस चीज को नोट कर सकते हो। एक मिनट दोबारा मैं दोबारा लिख देता हूँ सफाई में। छल्ले, जितने भी छल्ले हैं देख लें, प्लस 2 बराबर उम्र।
और अगर आपके साथ उम्र दे रखी है, उम्र और छल्ले पूछे तो उम्र -2 बराबर छल्ला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 वर्ष होते हैं, ये 2 वर्ष होते हैं ना, ये 2 वर्ष खाली रहते हैं, इनमें कोई छल्ला नहीं बनता है। तो इस कारण अगर हमें उम्र की गिनती करनी है तो 2 सालों को जोड़ना पड़ेगा, और छल्लों की गिनती करनी 2 सालों को घटाना पड़ेगा। इस प्रकार से उम्र छल्ले आप आराम से निकाल सकते हो, इन सूत्रों को याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं टीथ एक्समिनेशन, दांतों के द्वारा, ठीक है। इसमें ये सबसे टफ तरीका है, क्योंकि इसमें एक सूत्र होता है जिसे अपन दंत सूत्र बोलते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। दांतों किस प्रकार से पशु की आयु ज्ञात करने का यह तरीका अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है। इससे सबसे बेस्ट तरीका ज्ञात किया जाए। पशुओं के छल्ले थोड़े कम देखेंगे, लेकिन दांत तो उस पर दिखते ही हैं। इस तरीके से उम्र का सही निर्धारण होता है, लेकिन इसमें भी 6 माह तक का अंतर आ सकता है, 6 माह का फर्क आ सकता है इसमें। देखो, ये एक बिल्कुल निश्चित, स्थायी एंड बेस्ट तरीका है। जो टीथ एक्समिनेशन है, ये निश्चित, बेस्ट और स्थायी तरीका है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 महीने का अंतर आ सकता है। लेकिन 6 महीने के अलावा आपके आगे कोई भी गलती नहीं होगी, 6 महीनों के अंतर के अलावा, ठीक है। अब यार इतना तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने के पूर्व दांतों संबंधित कुछ जानकारियां आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार है। जिसे बताऊं, ये बहुत ही टफ मेथड है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ जानकारी जरूरी है, आप उसे उतार भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाइस फिर बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हो कंप्लीट दांतों के बारे में, पशु की आयु ज्ञात करने के बारे में, तो एक भी क्वेश्चन अगर जो मैंने बोला सब चीज याद कर लिया, समझ लिया, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दांतों के लिए आप कुछ जानकारी जाननी पड़ेगी कि दांत कौन कौन से होते हैं। आप सबको पता है दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 के बारे में एक बार बात करेंगे। फर्स्ट होता है इंसाइजर या कृत्रिम दांत, ठीक है। गाय भैंस के सामने वाले होठों के ढके होते हैं। जो गाय भैंस के सामने होठों के सामने जो दांत होते हैं वो कृत्रिम दांत होते हैं, जो कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये जो दांत हैं, ये गाय भैंस की कृत्रिम दांत हैं, जिसकी मैं आपको एक इमेज यहाँ पर भी दिखाता हूँ। इमेज देखकर डरना नहीं, ये सामने आपको जो दांत दिख रहे हैं, ये सारे कृत्रिम दांत हैं, जिस पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये दांत हैं जो कृत्रिम दांत हैं, ये जबड़े के नीचे वाले होते हैं, क्योंकि गाय भैंस में सिर्फ एक ही जबड़े में दांत होते हैं। इस चीज़ की नॉलेज आपको होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो जबड़े में ये दांत पाए जाते हैं, इनकी कुल संख्या यानी जोड़ी 8 होती है। इनकी कुल संख्या 4 जोड़ी होते हैं, और जोड़े में 2 होते हैं, तो इस कारण इसकी संख्या हो गई 8, ठीक है। पहले स्थायी, बाद में स्थायी निकलते हैं तक। पहले स्थायी होते हैं, एक मिनट देखो हाईलाइट कर देता हूँ। पहले स्थायी होते हैं, बाद में स्थायी निकलते हैं, ठीक है। दांतों को कहते हैं पशुओं का मुख्यतः इन्हीं दांतों से आंकी जाती है। दांत कहते हैं पशुओं की आयु मुख्यतः इन्हीं दांतों से आंकी जाती है, मतलब जानी जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे चवर्णक, प्रीमोलर एंड मोलर की। प्रीमोलर एंड मोलर को इंग्लिश में चवर्णक कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ सकते हो। पशुओं के मुख में दोनों दाईं और बाईं ओर जबड़ों पर ऊपर के नीचे चौड़ी सतह वाले 6 दाढ़ पाए जाते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से कपोल या चेक दांत कहते हैं। ये लिख रहा है यहाँ पर, पशुओं के मुख में दोनों दाईं और बाईं ओर, आप देख सकते हो कि पशुओं के मुख में दाईं और बाईं ओर जबड़ों के ऊपर नीचे चौड़ी सतह वाले 6 दाढ़ पाए जाते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से कपोल चेक दांत कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो देख सकते हो आप। चवर्णक, अगर चवर्णक की कुल संख्या 12 होती है, तो चवर्णक दांतों की कुल संख्या 12 होती है, तो इस प्रकार होती है, ठीक है। बड़े आगे अब आ जाते हैं कील दांत। कील दांत के बारे में आपको क्या जानना है कि यह एक प्रकार से वो दांत होते हैं जो कि शेरों में आपको सामने स्वच्छ दिखाई देते हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्राइन दांत या कील दांत, ठीक है। कील दांत तो मैंने बताया जैसा कि आपको, ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में दोनों और अग्र चवर्णक दांत से पहले एक कृत्रिम दांतों के पश्चात एक कील दांत पाया जाता है, जो नुकीला होता है। कील दांतों की कुल संख्या 4 होती है। मानव में भी इन कील दांत होते हैं, इनकी संख्या ऊपर नीचे 4 होती है, ठीक है। ये दांत सुअर, कुत्ता, बिल्ली में पाए जाते हैं, लेकिन जुगाली करने वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये शाकाहारी जानवर होते हैं और इनमें ये नहीं पाए जाते। ये ज्यादातर मांसाहारी में पाए जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो, जो कि जुगाली नहीं करते हैं, ठीक है।
कोई पूछ ले तो बता सकता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन डेंटल पैड। डेंटल पैड, ये डेंटल पैड है, इसका देखो सामने आपको दिख रहा है, ये इसका डेंटल पैड है, ठीक है। तो डेंटल पैड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े पर कृत्रिम दांत नहीं होकर ऊतकों की एक मोटी कठोर सतह होती है, जिसे दंत्यपूर, हिंदी में दंत्यपूर कहते हैं। तो गाइस जो अपन के, एक मिनट में आपको एक चीज बता दूं, आप सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो गाय भैंस होते हैं ना, आपको जिनको नॉलेज नहीं उनके लिए बता दूं कि जो गाय भैंस होती हैं, जिनको पता हो उनको पता होगा, उनमें जो दांत होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। जो देख सकते हो आप, ये किसी गाय या भैंस का मुंह है, इसमें जो दांत है वो नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ खाली है। इस पर यहाँ पर एक जबड़ा होता है जो कि कृत्रिम दांत ने होकर ऊतकों टिश्यू का एक मोटी कठोर सतह होती है, ऊतकों की बनी होती है, कठोर मोटी सतह होती है, ठीक है। और दांत सिर्फ उनमें नीचे की तरफ होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी में, ठीक है। इस सतह को दंत्यपूर कहते हैं। यह कृत्रिम दांत चारा काटने में सहायता करता है। जो कृत्रिम दांत होता है चारा काटने में सहायता करता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे पर टेम्परेरी टीथ। जो टेम्परेरी टीथ हो ना, टेम्परेरी टीथ का जैसा कि यह रहा है, वैसे आप कहोगे कृत्रिम दांत होता है, लेकिन यहाँ पर ये टेम्परेरी टीथ काफी जानवरों में टेम्परेरी टीथ का मतलब होता है, पढ़े आगे अपन, यह दूध दांत मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ टेम्परेरी दांत का मतलब होता है, ये कृत्रिम दांत की वाले ही दांत है। देखो जैसा आप देख सकते हो, ये कृत्रिम दांत वाले दांत है, लेकिन टेम्परेरी होते हैं। ये दूध वाले होते हैं, ये है कुछ दिनों में झड़ जाते हैं। जो स्थायी दांत आते हैं वो बाद में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो इन्हें दूध के दांत मिल्क टीथ कहते हैं। दांत जन्म के समय या जन्म से 1 माह के अंदर निकल आते हैं, बाद में ये दांत गिर जाते हैं और इनके स्तर पर नए स्थायी दांत निकल आते हैं। ये चीज़ तो नॉर्मल बात है। जो दूध के दांत होते हैं वो टेम्परेरी दांत ही होते हैं। टूटा मुख या ब्रोकन माउथ, देख पा रहे होंगे आप, ऐसे टूटा मुख या ब्रोकन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, अधिक उम्र का वह पशु जिसका एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गए हों। काफी पशु कैसे होते हैं जिनकी जो स्थायी दांत होते हैं, दूध के बाद के दांत भी गिर जाते हैं, तो उनको टूटा मुख या ब्रेकन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो उनको जैसे पोपला या गमर। अधिक उम्र का वह पशु जिसमें सभी स्थायी दांत गिर गए हो, और जिसमें सभी गिर गए हो उसे पोपला कहते हैं। एक बार टूटा मुख और पोपला में अंतर समझेंगे। टूटा मुख टूटा मुख कहते हैं जिसमें, जैसे कि मान के चलो किसी जानवर में ये दांत है, ठीक है। तो माना कि इसमें से किसी जानवर के 2 दांत गिर गए। अगर ये 2 दांत गिर जाते हैं टूटा मुख, तो ये कहलाएगा टूटा मुख। तो ये कहलाएगा टूटा मुख, ठीक है। लेकिन जहीं पर बात करें हम कि अगर इसको सब कुछ सभी गिर गए, तो फिर ये कहलाएगा भाई पोपला, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी होती है आपके साथ। अब आगे सबसे मोस्ट चीज जो कि आ चुकी है हमारे सामने, दंत सूत्र पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाता हूँ। इस दंत सूत्र को मुख से दाईं और बाएं की तरफ दांतों की दर्शाती है। यह मुख के दांतों की तरफ दर्शाती है। एक बार फिर पढ़ सकते हो। इस दंत सूत्र में कुल दाईं और बाईं एक तरफ दांतों को दर्शाते हैं। इस संख्या को दोगुना करने पर मुख कुल दांतों की संख्या हो जाती है। जैसे दंत सूत्र पढ़ सकते हो, ये दंत सूत्र है आई अपॉन आई, आई मतलब इंसियर होता है, ठीक है। सी बटे सी, एक बार मैं दोबारा नए पेज पर बताता हूँ। आई अपॉन आई प्लस सी अपॉन सी, एंड देख सकते हो पी एम अपॉन पी एम, सरल है, पी एम अपॉन पी एम एंड एम अपॉन एम, ठीक। ये कुछ है सूत्र, अब यहाँ से पढ़ सकते हो, इसमें डायरेक्ट कोई नहीं है। आई का मतलब इंसाइजर है, सी का मतलब केनाइन है, पी एम का प्रीमोलर है, एम का मतलब मोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में थ्योरी में लिखा हुआ है। साधारणतः भिन्न रूप से लिखे दंत सूत्र में अंश ऊपरी जबड़े दांतों को दर्शाते हैं, क्योंकि हर निचले जबड़े में दांतों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। गाय बैल भेड़ बकरी के स्थायी दंत सूत्र यह है 0.0 40 30। स्थायी दंत विन्यास में 0.30, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये है
गाय भैंस भेड़ बकरी विभिन्न दांतों में उनके निकलने का समय। यहाँ पर अपन थोड़ी याद करने की चीज़ है, आप देख सकते हो। भेड़ बकरियों का दंत सूत्र, जो भेड़ बकरियों का दंत सूत्र दंत विन्यास भी गाय भैंस के दंत सूत्र दंत विन्यास समान ही होता है तथा इसमें दांतों की कुल संख्या 32 व गाय भैंसों के समान होती है, लेकिन इनके निकलने घिसने व गिरने का समय गाय भैंस भिन्न भिन्न होता है। इसमें बताया गया है कि गाय और भेड़ बकरियों एवं भैंसों का दंत सूत्र है वो दंत विन्यास समान होता है, ठीक है, लेकिन उनके निकलने घिसने गिरने का समय अलग होता है, ठीक है। और गाइस पहले बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो एग्रीकल्चर संबंधित एवं एनिमल हस्बेंड्री संबंधित मैंने करा रखी हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक हैं, ठीक है। अब ये दांतों के निकलने का समय दिया गया है। जन्म के समय 0 से 2 स्थायी दांत निकलेंगे, जो जोड़ी स्थायी निकलेंगे, 6 से 10 सभी स्थायी दांत निकल जाएंगे। उम्र जन्म के समय ये महीने में है, ठीक है, मंथ में, फिर बता दूँ मंथ, कई साल में समझ लो मंथ, ठीक है। 14 से 20 प्रथम संकर, 21 से 25 द्वितीय, 30 से 33 तृतीय, 30 से 36 चौथी। अब पढ़ेंगे अपन वेट डिटर्मिनेशन या भार ज्ञात करना, कि भार ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। भार ज्ञात, तो भार ज्ञात में अपन देख सकते हो कि पालतू पशुओं की उत्तम प्रजनन, पोषण, प्रबंधन एवं स्वास्थ्य की रक्षा संबंधित कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु ज्ञात होता है। आवश्यक अनुभव पशु व्यवसायी एवं कसाई पशु देखकर ही उसके शरीर का भार अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यह कार्य सामान्य पशुपालक के लिए कठिन है। पशुपालक के विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग वास्तविक शरीर का भार ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये काम थ्योरी आप पढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देख सकते हो उदरघेरा, जो उदरघेरा लिख रहा है, यह आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि उदरघेरा क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्डोमिनल ग्रिप, ठीक है। जांघ के जोड़ सिफल जॉइंट के आगे से पेट के चारों ओर घेरा उदर घेरा होता है। इसे भी टेप द्वारा मापा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मापा जा रहा है। इसे जहाँ से मैंने लाइन बनाई है, ये गाय है इसमें, ठीक है। शेफर का सूत्र, शेफर फॉर्मूला, गाय एवं भैंस के शरीर का भार इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। पशु का भार पौंड में, लंबाई इंचों, 11 इंचों अपॉन 300, ये इसका सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन बात है याद रखने की है, वही एक चीज याद रखें आप, बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट से क्लियर कर दूं। सवाल एक ही आता है कि भैंस, एक मिनट, भैंस गाय के शरीर का भार किस ज्ञात किया जाता है, किस वजह से, शेफर का सूत्र, शेफर का सूत्र से गाय भैंस भेड़ बकरी के बारे में किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से अपन आपको मैंने भार की बता दी और पशुओं की उम्र ज्ञात करनी बता दी। गाइस अगर आपने शुरू से एंड तक इस क्लास को लिया है तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा भार ज्ञात करने में और पशुओं की उम्र ज्ञात करने में, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो मेरे तरफ से कंप्लीट देख ली होगी, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो इसके साथ मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऐसी मज़ेदार और अच्छी पढ़ाई के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो। और गाइस काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी सारे क्रॉप्स एंड काफ़ी सारी एग्रीकल्चर संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री संबंधित क्लास हैं, जैसे कि शब्दावली, नस्लें मैंने करा रखी हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर अपन कुछ चैनल के प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हो। थैंक यू।